वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। इसमें से हम लोग 13 टेस्ट सीरीज देख चुके हैं। 13 टोटल हम लोग सेट को देख चुके हैं। आज 14 नंबर सेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसका डिस्कशन करेंगे। जो लोग चैनल पे नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी करते हैं। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? उदार तानाशाही, निरंकुश राजतंत्र, सैनिक तानाशाही या संवैधानिक राजतंत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक राजतंत्र। जूते हुए खेत, ठीक है, जो खेत जोता हुआ रहता है, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला? हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, कालीबंगन से या चहुंदड़ो से मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से मिला था जोते हुए खेत का प्रमाण। भारत में हरित क्रांति की दशक कब हुई थी बताइए? 1860 के दशक में, 1960 के दशक में, 1890 के दशक में या 1990 के दशक में? तो ये 1960 के दशक में हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत, और वो पूरा एक दशक रहा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने की थी, काबूर ने, गैरीबाल्डी ने या बिस्मार्क ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मेजिनी ने। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? पेशवा, गायकवाड़, सिंधिया या होलकर? तो ये संधि जो है वो सिंधिया के परामर्श पे की गई थी, आग्रह पे की गई थी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूलने करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? क्लाइव में, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, पीपुल या ट्रिब्यून या वीर अर्जुन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन सी थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सुचेता कृपलानी या श्रीमती कादम्बिनी बोस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो सबको पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन। 1905 में ये लॉर्ड कर्जन के परामर्श पे किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने ही करवाया था बंगाल विभाजन को। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस चीनी राजा ने 1920 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार का निर्माण प्रारंभ कराया था? वांग यूताय ने, पुई ने या सी वेंग टी ने या वेंग टेसेंग टी ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेंग टी ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था बताइए? तराइन के युद्ध में, तराइन के युद्ध में 1992 का या चंदावर का युद्ध 1994 का या कनौज का युद्ध 1194 का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था, तब उनमें पराजित किया था जयचंद को मोहम्मद गोरी ने। निम्नलिखित में से किसे कला यानी श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सौर मंदिर को, खजुराहो का मंदिर को, कोणार्क का सूर्य मंदिर को या देवगढ़ का मंदिर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अलमाटी बांध किस नदी पे है? पिछला सेट में भी ये शायद क्वेश्चन था। अलमाटी बांध जो है वो किस पे? कृष्णा नदी पे है। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? कोचीन है, पारादीप है, कंडाला है या तूतीकोरिन है? तो कोचीन है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर की, आलू की, सेब की या स्ट्रॉबेरी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर या राउरकेला? तो दुर्गापुर का नहीं किया गया था, बाकी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ये तीनों को किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरण साधन है बताइए? पानी है, पेट्रोलियम है, कोयला है या प्राकृतिक गैस है? तो पानी है नवीनीकरण साधन जो होता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी है, चक्रवात है, समुद्र स्तर पर भूकंप है या चंद्रमा का आकर्षण है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समुद्र सतह पर भूकंप जब होता है तब। पृथ्वी की चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है? थर्मोस्फियर, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, थर्मोस्फियर या समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फियर या थर्मोस्फियर, क्षोभ मंडल या और समताप मंडल। इसका सही सीरीज हो जाएगा क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर थर्मोस्फियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज है, गंगा नदी के उत्तरी भाग बिहार में खादर और गंगा नदी के दक्षिणी भाग बिहार में बांगर मिट्टी का प्रधानता है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी.एन. राय या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती श्रीमाओ भंडारनेकर, बेनजीर भुट्टो थी या सरोजनी नायडू थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके। ठीक है, और ये श्रीलंका की पहली बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, जो पूरे वर्ल्ड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? महासभा करता है या महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करते हैं या महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग करते हैं या वकीलों की अंतर्राष्ट्रीय संघ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासभा जो जनरल असेंबली होता है सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त रूप से। किस प्रकार से ये करता है? देखिए, सुरक्षा परिषद का क्या काम रहता है, ये क्या करेगा, ये परामर्श देगा महासभा को कि न्यायाधीश का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये संयुक्त काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, जिसे संविधान ने के सूची से हटा दिया गया है? बताइए, धारा 360 है, 68 है, 70 है या 75 है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 370 है, सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या उद्देशिका जिसको प्रियम्बल कहते हैं या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका इसको कहा जाता है, प्रियम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस देश में महात्मा गांधी की एक कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया था? ठीक है, स्विट्जरलैंड में, आइसलैंड में, स्लोवेनिया में या स्लोवाकिया में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, कृष्णन राधा कृष्णन है या श्री अरविंद घोष है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन जो डिवाइन पुस्तक है वो लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, बताइए कौन थी? किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सबको पता ही होगा, सुचिता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी हुई थी, मतलब भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हुई थी। संगीत के क्षेत्र में प्रख्याति प्राप्त कर कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है? बताइए, 2, 3, 4 या 5 को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी तक 4 पुरुषों को, 4 मतलब व्यक्तियों को प्राप्त हो चुका है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न को, जिसमें से है रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला हुआ है और भीमसेन जोशी को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व ठहाका दिवस जिसको विश्व हास्य दिवस भी कहते हैं, कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 15 जनवरी को, 10 जनवरी को या 14 फरवरी को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है? मॉड्यूलेटर और डिमोलेटर। देखिए, मॉडेम जो होता है जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, MODEM, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? एनी बेसेंट थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, कस्तूरबा गांधी थी या सरोजनी नायडू थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एनी बेसेंट थी पहली महिला जो भारतीय कांग्रेस की ये क्या अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। लेकिन सरोजनी नायडू क्या थी? ये पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। नेक्स्ट है, नेटिविटी चर्च कहाँ पे स्थित है? यरूशलेम में, बेथलेहम में या नाजरात में या रोम में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेथलेहम में। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जित होता है। इसका क्या कारण है बताइए? थायराइड ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है या आंसुकारी ग्रंथि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसुकारी ग्रंथि होता है। पादपों में मूल रेशम की मूल भूमिका है मृदा से खनिज, लवण और जल अवशोषित करना, पादप को कसकर जोड़ने के लिए मृदा कणों को मूल में बांधना या खुरदरे मृदा कणों द्वारा क्षति होने से तरुण मूल की रक्षा करना या मृदा रोगाणुओं से मूल की रक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा से खनिज, लवण और जल को अवशोषित करना होता है, मूल रोगों का काम होता है। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। X आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह में होने की संभावना अधिक है। सिलिकॉन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है या मैग्नीशियम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश एस्कैरिस का साधन नाम है, बताइए। साधारण नाम है एस्कैरिस का। राउंड वर्म है एस्कैरिस का या टेप वर्म है, पिन वर्म है या अर्थ वर्म है? तो एस्कैरिस का जो कारण है वो है राउंड वर्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है, बताइए। लाल रुधिर कोणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कोणिकाएं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ये ब्लड बोलते हैं, ये प्लाज्मा बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुधिर, ब्लड जो होता है वो होता है, ठीक है। ब्लड को संवहनीय संयोजी ऊतक कहा जाता है। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, इनका स्वाद कसैला होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है या यह जलीय अथवा द्रव विलयनों में OH+ आयन का निर्माण करता है? इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीले लिटमस को लाल कर देना। ये एसिड का काम होता है, बेस का काम नहीं होता है। ये लाल लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? नीला में कन्वर्ट करता है। इसका याद रखना है, कसैला स्वाद भी होता है और OH+ आयन का निर्माण भी ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई गई है, बताइए। 2, 3, 5 या 4? इसका करेक्ट आंसर रहेगा अभी तक 5 अवस्थाएं पाई जा चुकी है, जिसमें से कौन कौन सा है? ठोस, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। याद रखना है इस चीज को। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज होता है या लाइपेज होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। लार ग्रंथि से एंजाइम जो होता है वो स्रावित होता है, सेक्रेशन होता है। और जो मनुष्य होते हैं उनमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। लार में लगभग 90% जल होता है और 10% एंजाइम होता है, ठीक है। और लार में देखिए, लार जो होते हैं उसमें टाइलिन और लाइसोसोम 2 तरह का एंजाइम पाया जाता है और ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है। और रोटी जब चबाने से मीठा लगता है, ऐसा टाइलिन एंजाइम के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रहा हो तो इसका त्वरण क्या होगा, बताइए। अगर समान गति से कोई भी वस्तु गति करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका कोई भी त्वरण नहीं होगा। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होता है, बताइए। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, 0 होती है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक परिमेय संख्या में से कोई भी हो सकती है या एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न भी ऋणात्मक संख्या ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आप एक ग्लास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? सारी बर्फ तल्ली में बैठ जाएगा, बर्फ गलने के साथ साथ जलस्तर कम होता जाएगा, जलस्तर पूर्ववतः रहेगा या जल बाहर बहने लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जल पहले जैसा ही रहेगा। नेक्स्ट है, द्रव्यमान बटा आयतन, बताइए क्या होता है।
यहाँ पे मास है, मास बाई जो वॉल्यूम होता है उसको क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, घनत्व कहते हैं, जड़त्व कहते हैं या बल कहते हैं। तो मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी बाई बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, जल का वाष्पशील परिवर्तन हो जाना या शरीर में भोजन का पाचन। तो देखिए लोहे में जंग भी लगता है, केमिकल चेंज है, दूध का दही बनना केमिकल चेंज है, ठीक है। जल का वाष्प बनना ये फिजिकल चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बस बढ़ाइए ये वाष्प बन जाएगा और फिर से मतलब क्या हुआ, अगर वेपर बन गया, वेपर से फिर लिक्विड में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन वह होता है देखिए जिसमें अगर कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट नहीं बन पाए, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है, अगर कोई कोई रिएक्ट करके वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जैसे क्या हुआ, लिक्विड है वो बर्फ बन गया, पानी बर्फ बन गया तो बर्फ से फिर पानी बनाया सकता है, ये सब फिजिकल चेंज होता है। निम्न में से आघातवर्धनीयता धातु कौन सी है? सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आघातवर्धनीयता, जिसको कहते हैं वो गोल्ड होता है, ठीक है। ये ब्रेक नहीं करता, इस पे कितना भी आघात लगाया जाता है। अंतर्वेशी विभाज्यों तक पाए जाते हैं, बताइए। पत्तियों के तल में वर्धनीय, पत्तियों के ऊपर हिस्से में वर्धनीय, तनों के ऊपरी हिस्से में वर्धनीय, जड़ों के ऊपरी हिस्सों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों के तल में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन के, क्षारीय मृदा धातुओं के, क्षारीय धातुओं के या अक्रिय गैसों के समान होता है? तो क्षारीय धातुओं के ये समान होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1 ही होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा बताना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये हो गया, देखिए ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में अगर 80 डिग्री बन रहा है और अभिलंब डाल देंगे तो दोनों आपतित कोण और परावर्तित कोण का मान 40 डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के जो होता है आवधिक कार्य होता है? तो देखिए ये होता है जो ये आधुनिक आवधिक नियम के दौरान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जाता है? यौन प्रजनन, उत्तक संवर्धन द्वारा, पुनर्जनन द्वारा या बीजाणु का निर्माण द्वारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक संवर्धन द्वारा। वह धातुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो उसको क्या कहते हैं? उसको देखिए, उसको कहता है अल्फैक्टरी संकेतक, उसको कहता है ऑल्फैक्टरी संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली गति उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, बताइए। 3 अन्य कार्बन परमाणु से, 5 अन्य कार्बन परमाणु से, 2 अन्य कार्बन परमाणु से या 4 अन्य कार्बन परमाणु से? तो एक अगर डायमंड है तो उसमें अन्य 4, एक जो कार्बन होता है वो अलग अलग 4 परमाणुओं से बंधे होते हैं, ठीक है। और ये जो डायमंड जो होता है वो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है, ठीक है। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? पिछला सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ये निष्कासित किया जा सकता है। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं? बाइनरी विखंडन द्वारा, बडिंग द्वारा, बहुविखंडन द्वारा या ये सभी के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सभी के द्वारा ये बन सकते हैं, बडिंग के द्वारा भी, बाइनरी फ्यूजन जो होता है उसके द्वारा भी, बडिंग बहुविखंडन के द्वारा भी, ये सब क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा की ओर आती हुई हवा का सामना करती है। जैसे कार इधर जा रही है, हवा इधर बह रहा है, तो किया जो होगा हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक हो गया या अपरिमित होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होगा। डेफिनेटली जो अपोजिट वर्क करेंगे, अपोजिट किया गया काम वो ऋणात्मक हो जाता है। हैलोजन में डैश होता है? 3 गैस, 3 ठोस, 2 गैस और 3 ठोस होता है, 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है, 2 गैस 2 तरल पदार्थ और 1 ठोस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में होते हैं, तरल जो होता है वो ब्रोमीन होता है और आयोडीन और एस्टीन जो होता है वो ठोस अवस्था में 2 तत्व होते हैं। विभवांतर V और I के बीच में संबंध की खोज किसने किया था? आपको पता होगा कि क्या होता है, ओम के नियम द्वारा क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, V = IR हो जाता है, तो इसमें रिलेशन स्थापित किए थे ओम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पौल शासक कौन था? धर्मपाल था, देवपाल था, गोपाल था या रामपाल था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंगेर को जो अपनी राजधानी बनाया था वो देवपाल ने बनाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के कार्यक्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इस छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? एमजी हैलेट ने दिया था, या डब्ल्यूजी ऑर्चर ने दिया था, या टेलर ने दिया था, या डब्ल्यूएच फ्रूप्स ने दिया था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा डब्ल्यूजी ऑर्चर ने दिया था। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भंग नहीं किया जा सकता है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही नहीं है कि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन योग्य नहीं है, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार जो होता है उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल को, या वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बढ़ती है, या भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को, या केरल के रॉकेट छोड़ने का केंद्र को? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रथम अंटार्कटिक जो शोध केंद्र है उसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है, कोयम्बटूर में है, लुधियाना में है, या पूसा समस्तीपुर में है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोयम्बटूर में है। सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखना है। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक है, या हिमालय की उत्पत्ति से, या ज्वालामुखियों के विस्फोट से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिग बैंग थ्योरी, जो किससे संबंधित है? ब्रह्मांड के उत्पत्ति से। कहा जाता है कि बड़ा सा विस्फोट के दरमियान ही सारे प्लैनेट क्या है बना हुआ है, प्लैनेट का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु, या जर्मेनियम डेटिंग होता है, यूरेनियम डेटिंग होता है, या रेडियम डेटिंग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु को निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, महासागर में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति के कारण क्या है? सूर्य के प्रभाव है, पृथ्वी की घूर्णन गति है, या सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव होता है, या गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल से होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ही होता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? सिंध नदी है, ब्रह्मपुत्र है, यांगटीसी है, या हुआंग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांगटीसी नदी है, ठीक है, जो तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर गिर जाती है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? ध्रुवीय उच्च दाब से चलती हैं, या उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं, अध्रुवीय निम्न दाब से चलती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर होगा उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? पूरे वर्ष भर उच्च तापमान, पूरे वर्ष भर वर्षा, या शीत ऋतु में वर्षा, या संवहनी वर्षा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में वर्षा होता है, वो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडल स्थिति को, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज को, या पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत को, या पृथ्वी की सतह से लगभग 32 से 60 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडल परत को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के ऊपर लगभग 32 से 60 किलोमीटर की ऊपर परत को, ठीक है। और आयन ये जो ओजोन मंडल पाया जाता है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पायस एक कोलाइड होता है, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, या ठोस में गैस का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव में द्रव का ये मिश्रण होता है जो पायस होता है, ठीक है। दूध जैसे है, दूध जो हो गया वो पायस एक उदाहरण होता है, वो द्रव में द्रव का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? उदय माहुरकर की, बाबा रामदेव की, या आचार्य बालकृष्णन की, या अन्ना हजारे की? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। बाबा रामदेव का है माई लाइफ माई मिशन। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या हिमाचल प्रदेश में है? सबको पता ही होगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है? दिल्ली है, लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है या पौंडीचेरी है? इसका करेक्ट आंसर होएगा लक्षद्वीप। तीसरी कसम फिल्म की उपन्यास किस पर आधारित है? बताना है। विमल मित्र है, प्रेमचंद पे है, फणीश्वर नाथ रेणु पे है या शरद चंद्र पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु पे है। निम्न में से कौन से देश के मैकमोहन रेखा दोनों ओर स्थित है? बताइए, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश या चीन पाकिस्तान? तो मैकमोहन रेखा जो पड़ती है सबको पता ही होगा, भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में, जोहानसबर्ग में, नटाल में या मुंबई में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नटाल में इन्होंने शुरू किया था। जो रंगों का भेद नहीं होगा इस चीज पे सत्याग्रह इन्होंने चलाया हुआ था, तो ये नटाल में चलाया गया था, ठीक है। तो और ये जो नटाल है वो कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, इसको भी याद रखना है। ये थे हमारे टोटल आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।